आज की वीडियो जी उन हरामखोर एटों के मुतल्लिक है जो आपको आपके मुल्क, चाहे आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, वहाँ से बैठे हुए उनको लूटते हैं कि जी आप इधर मलेशिया आ रहे हो। वो किस तरह लूटते हैं, किस तरह उनका क्राइटेरिया होता है, किस तरह वो जाल बिछाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। 2 नंबर एजेंट की निशानी बताता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो लोग यहाँ पे मौजूद है, ऑलरेडी रीहायरिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, वीजे लग रहे हैं 27 तारीख के बाद, यानी कि अब 27 आ गई। जब आप वीडियो मेरी देख रहे हैं बिल्कुल 27 तारीख है। तो आज से काम शुरू हो गया है, आज से कॉलिंगें निकलनी शुरू हो जाएंगी। आज से जिन लोगों की रिहायरिंग होनी है उनके प्रोसेस आज से स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग एजेंट इन रिहायरिंग प्रोग्राम के तहत लोगों को अब लूटना शुरू करेंगे, ओड पास के तरीके, ओड पास का लालच दे के लूटना शुरू करेंगे, सबके मतलब मैं बताता हूँ कि ये किस तरह जाल बिछाते हैं और किस तरह ये अपनी गेम डालते हैं। सबसे पहले लोग जो रीहायरिंग वाले, वो ये है कि रीहायरिंग वाला मामला ये है कि हुकूमत ने रीहायरिंग प्रोग्राम ओपन कर दिया है। अब ये है कि जो लोग इलीगल थे, पिछली दफा इलीगल थे या पहले से इलीगल थे, वो अपने आप को लीगल करा सकते हैं। अब एजेंट क्या करते हैं, एजेंट कहते हैं जी बाहर से अगर आपको वीजा मिल रहा है 8,000 का, हम आपको देंगे 6500 का, हम आपको देंगे 7,000 का। एजेंट इस तरह की बात करते हैं। जो नॉर्मल बंदा होता है, मासूम सा बंदा होता है, उनकी बातों में आ जाता है। वो कहता है ठीक है यार, एजेंट है पाकिस्तानी, मेरी जुबान तो जानता ना, चाहे इंडियन एजेंट है, मेरी जुबान तो जानता है ना। तो वो उस पर यकीन कर लेते हैं। आप क्या करते हो, आप उसे पैसे दे देते हो। वो कहता है जी स्टार्ट पे पैसे सिर्फ इतने से भी दे दो। वो थोड़े से पैसे मांगता है, आप मान लेते हो। 1,000 रिंगट मांगता है, 500 रिंगट मांगता है। अच्छा, पिछले साल क्या हुआ था मैं ये भी बता दूं। पिछले साल बहुत सारे एजेंट्स ने बहुत सारे पाकिस्तानियों से, इंडियन से और बांग्लादेशियों से फिंगर करवाने के लिए पैसे ले लिए। उन्होंने कहा जी हमारी कंपनी है, उसमें हम आपके फिंगर करवाएंगे, आप सिर्फ 500 रिंगट अदा कर दो। बहुत सारे लोगों ने 500 रिंगट अदा किए थे। 500 रिंगट अदा हो गए मगर उनके फिंगर नहीं हुए। दूसरी बात एक और मैं बताता हूँ। दूसरा ये होता है कि बहुत सारे लड़के जो नई नई शादी की हुई हैं यहाँ पे, वो क्या करते हैं, अपनी अहलिया के साथ मिलके यहाँ पे एक छोटा सा एसएसएम बनवा लेते हैं। ये एसएसएम बड़ा सस्ता सा 50, 60, 70 रिंगट का बन जाता है। ये ज्यादा महंगी कोई चीज नहीं है, या 100 रिंगट का लगा ले बन जाता है। तो ये होता क्या है, जिस तरह आप पाकिस्तान के अंदर एनटीएन बनवाते हो, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर नेशनल टैक्स नंबर बनवाते हो, या अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवाते हो, इंडिया में अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवाते हो, बांग्लादेश के अंदर अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवाते हो, बांग्लादेश का शहरी जैसे अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवाएगा, यहाँ टैक्स पेयर बनेगा। इंडिया में एज ए बंदा टैक्स पेयर बनता है, इसी तरह एसएसएम है, यहाँ पे बंदा टैक्स पेयर बन जाता है। इसे कहते हैं एसएसएम। वो एक छोटा सा बता देता है, मैं ये ठेला शुरू कर रहा हूँ या मैं छोटी सी दुकान बना रहा हूँ, उसके लिए वो एक एसएसएम के क्राइटेरिया में बंदा आ जाता है कि जी मैं एसएसएम बनवाना है मैंने। वो जब बनवा लेता है, हम जैसे लोग जो गाँव से उठ के आए होते हैं, हमें ज्यादा इन चीजों का पता नहीं होता कि ये एसएसएम क्या होता है। वो हम जैसे लोगों को वो बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। वो कहता है जी मैंने एसएसएम बनवा लिया। अब आप इस तरह करो कि आपने वीजा लगवाओ मुझसे, मैं आपको वीजा इतने का लगा के दूंगा, इतना का लगा के दूंगा। उसमें ये भी होता है कि मार्केट में अगर प्राइस है, मैंने पहले बताया कि मार्केट में अगर प्राइस है 8,000, वो कहता है मैं 6500 में लगा के दूंगा। तो बंदा कहता है चल यार, बंदा तो अपना ही लग रहा है, चल इससे वीजा लगवा लेते हैं। तो इस तरह ये लोग पैसे लूट लेते हैं। कोई वीजे नहीं लगते, कोई फिंगर नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। पहले पिछले साल भी इस तरह ही हुआ था। एक और पिछले साल गेम पड़ी थी कि बहुत ज़्यादा ये गेम हुई थी कि बहुत सारे एजेंट्स ने क्या किया था कि उन्होंने किसी बाकी एजेंट्स के साथ मिलके और किसी लोकल्स के साथ मिलके इसको ले दवा के कर करा के ना एक कंपनी ओपन करा ली थी। उन्होंने एक कंपनी ओपन करा ली, कंपनी जैसे कंपनी बना ली, और फिर उन्होंने लोगों के साथ बात की कि जी हम आपको वीज़ा देंगे। उन्होंने अपने वीज़े बेचने शुरू कर दिए। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, उसने एक 100 परमिट निकाल लिया। वो 100 परमिट कहेंगे जी हम 100 बंदों को वीजा देंगे। अब वीजा मिल गया 100 बंदों को, इमिग्रेशन नेक्स्ट ईयर आ गया। इमिग्रेशन ने देखा हाँ जी आपने 100 बंदों को वीजा दिया है, हमें दिखाएं कॉन्ट्रैक्ट आपने कौन कौन सा लिया आपकी कंपनी ने, हमें दिखाएं आपने वर्कर आपके किधर काम कर रहे हैं, हमें दिखाएं वर्कर्स की सैलरियां किन किन अकाउंट से कैसे कैसे जा रही हैं, वो क्राइटेरिया दिखाएं, हमें अपनी प्रॉफिट दिखाएं, कंपनी प्रॉफिट के अंदर है, हमें टैक्स रिटर्न दिखाएं। इन ये जब चीज़ें होती हैं, कंपनी का बैलेंस दिखाएं, ये सारा कुछ जब देखा जाता है तो वो कंपनी इन चीज़ों पे पूरी नहीं उतरती। ये लोकल हमारे खासतौर पर पाकिस्तानियों की कंपनियां या दूसरी तीसरी इंडियंस की कंपनियां, बांग्लादेशी, या मैं इस तरह इसलिए इकट्ठा बोलता हूँ ताकि कोई ये ना कहे कि यार ये हमारे को हिट कर रहा है। मैं अपनों की कह देता हूँ, ये अपनों की जो कंपनियां होती हैं फिर वो ब्लैक लिस्ट हो जाती हैं।
अब उसका ज़्यादा नुकसान क्या होता है कि जो उसके अंदर वर्कर काम कर रहा होता है उसका परमिट गया, वर्कर गया, वो ना किसी कंपनी के अंदर वीज़ा लेने वाला बनता है, ना नेक्स्ट किसी कंपनी में जाने वाला बनता है। उसके पास सिवाय पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता पीछे। आपने खबरदार रहना है, आपने किसी भी अरे गहरे नथु लड़े के पास नहीं जाना। आपने किसी से इनसे वीज़े नहीं लगवाने। आपने क्या करना है, आपने देखना है कि कौन सी कंपनी जिसका करैक्टर ठीक है, उसके वीज़े लग रहे हैं, पहले भी उसके वीज़े लग रहे हैं, उसके वीज़े रिन्यू हो रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंटेशन वो चाहती है, आप उसे रिक्वायर्ड करते हो तो वो बना देती है, आप उसके यानी बैंक अकाउंट वगैरह ओपन करवा देती है। कंपनी अच्छी है, तंग नहीं करते, ब्लैकमेल नहीं करते। आप डायरेक्ट कंपनी में जाओ, ऑफिस में जाओ, आप उनसे बात करो, जी मुझे वीज़ा चाहिए, सिर्फ इतनी सी बात है, आप खुद वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी बात अब मैं करूंगा कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से बैठे हुए लोग अब एजेंट किस तरह लूट रहे हैं। सबसे पहली बात करूंगा, जो एजेंट ये बात करेगा जी आज़ाद वीज़ा हम आपको देते हैं, वो बंदा सबसे बड़ा फ्रॉडिया है। मैंने कई दफ़ा बात की है कि आज़ाद वीज़ा होता ही नहीं मलेशिया का। आपने एक बात अपने ज़हन में बिठा लें कि मलेशिया का कोई आज़ाद वीज़ा नहीं होता। यहाँ पे ये ज़रूर होता है, मैं बात साथ ये भी कहता हूँ, यहाँ पे ये ज़रूर होता है 70 से 80% लोग क्या करते हैं, उनका वीज़ा मिसाल के तौर पे कंपनी एक का, इस कंपनी का वीज़ा है, वो अपनी मर्जी से किसी और जगह पे काम करेंगे, किसी और कंपनी में काम करेंगे, बगैर अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन के कि जी मैं उस कंपनी में ट्रांसफ़र हो रहा हूँ। बात इस तरह होता है कि बंदे का प्लांटेशन का वीज़ा है, वो कंस्ट्रक्शन के अंदर भी काम कर रहा है, मिसाल मतलब कि उसकी वो फील्ड ही अलग है, उसके वीज़े के ऊपर भी पूरा नहीं उतरती, मगर वहाँ पे काम कर रहा है, तो आप काम कर सकते हो। इस तरह जब तक आप चेक नहीं हो जाते, जब तक आप पकड़े नहीं जाते, अल्लाह पाक आप सबको महफूज रखे। यहाँ पे 70 से 80% लोग इस तरह काम करते हैं, तो ये इसको वो आज़ाद वीज़ा कहते हैं। ये आज़ाद नहीं है, इसमें ये है जनाब कि ये जुर्म है, ये क्राइम है। अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, आपका पासपोर्ट, आपके फिंगर वगैरह लेके आपको 5 साल तक ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है मलेशिया में। आपको डिपोर्ट करके जेल पहले भेज के फिर डिपोर्ट करके अपने आपके कंट्री भेज दिया जाता है। ये क्राइम है। तो मगर काम इस तरह ही सारे करते हैं, मतलब कि कुछ 70-80% लोग इस तरह काम कर रहे हैं कि वो किसी और कंपनी का वीज़ा वो इधर उधर काम कर रहे हैं, अपनी अपनी किस्मत पे सारे लगे हुए हैं, सारे रिजक तलाश कर रहे हैं। तो सीधी सी मैं बात करूंगा, सारे कोशिश कर रहे हैं कि चलो यार अपने पेट का झन्नू जो है ना किस तरह भरें इसको। तो ये चीज़ होगी, ये प्रोसेस है। और उसके अलावा अगर एजेंट आपसे कहता है जी पहले साल का वीज़ा लगेगा, अगले साल के वीज़े की गारंटी नहीं है, आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में बैठे हो, आप वीज़ा के लिए पूछो एजेंट से, तो ऐसे एजेंट से बिल्कुल वीज़े मत लीजिएगा जब तक वो 10 वीज़ों की गारंटी नहीं दे देता कि 10 वीज़े आपके मसले रीन्यू होंगे, तब आप वीज़ा लीजिएगा। क्योंकि आपने वीज़ा लेके मलेशिया से आ गए हो, पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से आप मलेशिया आ गए हो, आपका वीज़ा 10 साल तक रीन्यू होना चाहिए। आपने सिर्फ रीन्यू की फीस अदा करनी है, वीज़ा 10 साल तक रीन्यू होना चाहिए। और अगर आप सेम कंपनी में काम कर रहे हो, जिस कंपनी का वीज़ा उसी में काम कर रहे हो, तो फिर आपने रीन्यू के भी पैसे नहीं देने, वो कंपनी फ्री रीन्यू करती है, कंपनी ही पैसे अदा करती है। ये चीज़ें आपका एजेंट से तय कर लीजिएगा कि भाई अगर मैं अपनी मर्जी से कहीं और काम करता हूँ तो क्या मुझे मेरा पासपोर्ट मिल जाएगा। यानी कि पासपोर्ट एजेंट के पास ही रहना चाहिए, पासपोर्ट आपके पास रखना चाहिए। नंबर 2, क्या मेरा बैंक अकाउंट ओपन होगा। नंबर 3, क्या मेरे 10 परमिट रीन्यू होंगे। अगर 10 परमिट रीन्यू होंगे, आप कोशिश कीजिएगा कोई एग्रीमेंट उससे कर लो, कोई स्टाम्प वगैरह कर लो, कुछ लिख लिखा लो, ताकि ये बाद में ब्लैकमेल ना हो सके। आप असल में ये होता है कि बंदा अपने कंट्री होता है, मतलब कि आप पाकिस्तान बैठे हो या इंडिया बैठे हो, बांग्लादेश बैठे हो, इसमें ये होता है कि लोगों को पता नहीं होता, लोग वीज़ा ले लेते हैं। जब मैं पहली दफ़ा वीज़े के लिए पूछा था, वो कहता था, बंदा कहता था कि जी उस वक्त बड़ा सस्ता था वीज़ा, अब तो 8,000 रिंगट कंपनी मांग रही है, आगे से एजेंट 6.5 लाख रुपए मांग रहे हैं ना। तो यानी कि कोई तकरीबन 4,000 रुपए का, 4 लाख का वीज़ा पड़ रहा है एजेंट को। तो आपकी टिकट और अपनी प्रॉफिट वो डाल के वो तकरीबन आपसे मांग रहा है जी एजेंट 6.5 लाख रुपए इस वक्त जो रेट चल रहा है। तो मैं बताता हूँ, उस वक्त वीज़ा बड़ा सस्ता था, उस वक्त मैं यहाँ पे मलेशिया में था, तो एजेंट कहता जी मैं आपको वीज़ा 6500 में लगा के दूंगा। तो उसके लिए है कि पहले परमिट लगेगा, बाकी परमिट्स के रिन्यू की गारंटी नहीं है। मुझे भी नहीं था पता ये क्या होता है, मैं मान भी गया।
बाद में ऐसा सा पता चला कि ये तो होता ही नहीं है, दोबारा रीन्यू नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि जब मैं रीन्यू नहीं होगा तो मैं फिर अगले साल फिर 6500 रिंगड़ अदा करूंगा। और वहाँ तब उस वक्त जब मैं आया था तब 1200-1100 रिंगड़ ही फीस तनख्वाह लगा करती थी, तनख्वाह भी इतनी नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि इसका मतलब मैं पूरा साल पैसे इसी के लिए इकट्ठा करूंगा कि मैंने परमिट रीन्यू करवाना है या परमिट नया लगवाना है। तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ें मुझे नहीं थी पता मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको पता होना चाहिए, आपको कोई लूट ना सके, आप अपना नुकसान ना कर लो। तो ये चीज़ें थी, मैं समझ रहा था कि आपको दिखा बतानी है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। इससे ये होगा कि दूसरों से कहिएगा कि इसको सब्सक्राइब कर दें, ये थोड़ी हेल्प हो जाएगी आपकी तरफ से मेरे, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा वीज़े के मतलब और बाकी चीज़ों के मतलब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।